वेलकम टू सेल्सरमन जॉब्स नोटिफिकेशंस। और आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला के द्वारा एमएससी केमिस्ट्री एंट्रेंस टेस्ट 2022 का जो इम्पोर्टेंट पीवाई की क्वेश्चन है, आज हम उसको सोल्व करने जा रहे हैं। देखो काफ़ी क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। आई थिंक 2021, 22, 23, 24 इन चारों सालों के हम सोल्व करेंगे। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम 2022 से, ठीक है। तो वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले, यदि अभी तक आपने एमएससी केमिस्ट्री वाला ये ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। ये भी नए नए ग्रुप बना है, आई थिंक परसों ही ग्रुप बना है, ठीक है। तो आपको ज्वाइन कर लेना है। और दूसरी रही बात, तो आपका जो पीडीएफ है वो लॉन्च कर दिया गया है, जिसमें टोटल यहाँ पर 2000 एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं। और इन 2000 एमसीक्यू क्वेश्चन में आपका डिवीजन हुआ है 3 कैटेगरीज में। पहला है फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और तीसरा है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तीनों के 500 क्वेश्चन होंगे और रेस्ट जो आपके 500 क्वेश्चन बच गए वो तीनों के मिला के होंगे और सारे पीडीएफ के फॉर्मेट में होंगे। आप इजी तरीके से इनको तैयार कर सकते हैं अपने एग्जाम के लिए। ये आपका मिलेगा 149 रुपीज़ में। वाई करने के लिए आपको यहाँ पर नंबर दिए गए, इस नंबर पर आपको करना है मैसेज, और ये पीडीएफ आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चलिए वीडियो को करते हैं कंटिन्यू। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, व्हेन, एक सेकंड, when a student heated phosphoric acid strongly, white fumes were observed, which is due to। तो यहाँ पर आपके पास ए बी सी डी चार ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। सोचिए जरा, इसका मैं सीधा आपको राइट आंसर बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 1 का। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाउ मेनी कैलोरीज आर रिक्वायर्ड टू हीट 1 ग्राम वाटर फ्रॉम 50 डिग्री सेल्सियस टू 65 डिग्री सेल्सियस। तो आपको कैलोरीज बतानी है। तो यहाँ पर सिंपल आपके पास फॉर्मूला दिया हुआ है, आप कैलकुलेट कर सकते हो। फॉर्मूला बता देता हूँ। फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू एम मल्टीप्लाई बाय सी मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी। अब कीजिए भाई, सोल्व कीजिए, वैल्यूज को आप पुट कीजिए। देखो एम की जगह आप लिखोगे 1, मल्टीप्लाई सी की जगह कितना लिखोगे 1 लिखोगे, मल्टीप्लाई बाय 65 माइनस 15। तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 50 कैलोरीज। क्वेश्चन नंबर थर्ड, an element X is oxidized, the obtained oxide is dissolved in water and the solution is tested with the litmus paper. It is observed that the red litmus turned blue. We can conclude that। हम क्या कंक्लूड करेंगे जब आपका रेड लिटमस पेपर कन्वर्ट हो जाएगा ब्लू में? तो ऑप्शन पढ़ लीजिए। देखो रेड लिमिटस जो आपका पेपर है वो टर्निंग ब्लू इंडिकेट ये कर रहा है कि वो बेसिक सोल्यूशन है, ठीक है। बेसिक, क्योंकि आप सभी को पता होगा रेड कलर इंडिकेट करता है एसिडिटी को और ब्लू कलर बेसिक किसको करता है, बेसिसिटी को या एल्कनिटी को। अब यहाँ पर सजेस्टिंग दैट द ऑक्साइड इज बेसिक। अब एस ब्लॉक एलिमेंट्स जिसमें सोडियम हो सकता है, पोटाशियम हो सकता है, फ्रॉम द बेसिक ऑक्साइड्स, यानी ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। Now question number 4, the reaction occurring at anode during electrolysis is reduction, addition, decomposition, oxidation। देखो at the anode during electrolysis oxidation occur, loss of electron। और loss of electron क्या होता है, loss of electron होता है आपका oxidation और gain of electron क्या होता है, reduction। Question 5, which of the following gives the correct order of the basic character of the oxides। उस ऑक्साइड्स के बेसिक करेक्टर के आपको सीक्वेंस दिए गए, आपको बस बताना है किस ऑर्डर बताना है। यहाँ बताया आपका छोटा बड़ा 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 बड़ा, सबसे लास्ट में बड़ा आपका, ठीक है, छोटे से बड़े की तरफ इंक्रीजिंग ऑर्डर में सीक्वेंस आपके पास दिए गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। Now question number 6, among the following transition metal ions, which series of the metal ions have 3d2 electronic configurations। कौन सी कॉन्फ़िगरेशन पूछी है, 3d2, बताइए जरा भाई इसका। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर, कौन सा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। Question number 7th, what is the coordination number of the ion in the packing structure of FCC
HCP, CCP। देखो कोऑर्डिनेशन नंबर कितने यहाँ पर, कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर 6 हैं, ठीक है, जो कि इन तीनों के अंदर प्रेजेंट होते हैं, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर? टूटा हुआ ऑक्टाहेड्रल कौन है? तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 9, व्हाट इज द रेंज ऑफ द बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ ए हाइड्रोजन बॉन्ड? हाइड्रोजन बॉन्ड की यहाँ पर रेंज पूछिए बॉन्ड स्ट्रेंथ पर कितनी होती है? तो ये अराउंड होती है 2 से 10 किलो KCl पर मोल, ठीक है, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 10, which of the following depicts that correct power in strength of the iron dipole attraction forces? तो ये होती है अराउंड आपकी 20 से 40 किलो जूल पर मोल। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द एसिडिक स्ट्रेंथ, ये भी आपसे पूछा है छोटे से बड़े की तरफ, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में, सबसे कम तो सबसे हाई बतानी है आपको। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, which of the following rare gases is the most common in the atmosphere? देखो यहाँ पर है which of the following rare gas, गैस बहुत रेयर है बट मोस्ट कॉमन भी है एटमॉस्फेयर में, तो वो कौन सी है? तो वो है आपकी ऑप्शन नंबर डी, ऑर्गन गैस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, फिनोल रेड हैज एन इंडिकेटर pH range of 6.8 to 8.4 in 0.10 molar NaOH solution, which color will be exhibit? Orange, yellow, red, colorless। तो ये किसको इंडिकेट कर रहा है? ये इंडिकेट कर रहा है आपका, देखो फिनोल रेड जो है इन 0.1 NaOH सोल्यूशन हाईली बेसिक है, ठीक है, तो pH कितना होगा? pH आपकी इज ग्रेटर देन 8.4, एग्जिबिट कर रहा है इट्स बेसिक फॉर्म, और अगर ये बेसिक फॉर्म में है तो ये कैसा होगा? ये रेड कलर का होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, ट्रांजिशन मेटल्स डिस्पाइट हायर वैल्यूज ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आर ए पुअर रिड्यूसिंग एजेंट्स, दिस इज ड्यू टू देयर, वो पुअर क्यों होते हैं इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए, क्यों, रीजन क्या है? तो रीजन इज ट्रांजिशन मेटल आर पुअर रिड्यूसिंग एजेंट ड्यू टू दी हाई आयनाइजेशन एनर्जीज मेकिंग इलेक्ट्रॉन लूज या लॉस डिफिकल्टी। ओके, यानी ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है, हाई आयनाइजेशन एनर्जीज। क्वेश्चन नंबर 15, विच अमंग द फॉलोइंग बॉन्ड्स हैज द मोस्ट आयनिक करेक्टर? सबसे ज्यादा आयनिक करेक्टर में से किसका है? तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, फॉर इनऑर्गेनिक बेंजीन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? इनऑर्गेनिक बेंजीन के लिए कौन सी स्टेटमेंट सही है? ठीक है, ऑप्शन पढ़ लीजिए आप, सीधा आंसर बता रहा हूँ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑन बेरिलियम एटम्स। Okay. Now question number 17. Which in the following factor governs the stability of an oxidation state of lanthanum elements? Okay. ऑप्शन आपके पास दिए गए यहाँ पर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, combined effect of the hydration and ionization energies. Question number 18. Which of the following statement is incorrect with reference to the nitric acid लिखा है, nitric acid। ओके, तो बोले which of the following statement is incorrect with reference to the phosphonitric polymers? कौन सा स्टेटमेंट क्या है गलत है? क्वेश्चन नंबर 18 का आपको आंसर बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर आपका वो कौन सा होगा? वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दे आर हाइड्रोफिलिक एंड फ्लेमेबल कंपाउंड्स। कैसे होते हैं? हाइड्रोफिलिक होते हैं और फ्लेमेबल कंपाउंड होते हैं।
ये स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट गलत है, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ बायो एलिमेंट बायो फंक्शन इज नॉट करेक्टली मैच, यहाँ पर नॉट करेक्टली पूछा है, मना किया है, ठीक है। जिंक के साथ स्टेबलाइजेशन ऑफ द प्रोटीन, क्या ये राइट आंसर है? यस, इट्स राइट आंसर। कोबाल्ट, कोबाल्ट के साथ क्या इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर एनर्जी प्रोडक्शन, नहीं, कोबाल्ट कभी भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में यूज नहीं होता है। ऑप्शन बी इज द गलत हो गया यहाँ पर, और यही यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर भी हो जाएगा, क्योंकि नॉट करेक्ट पूछा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, द फॉलोइंग न्यूक्लियर इक्वेशन व्हाट विल बी द क्यू वैल्यूज, और यहाँ पर लिखा हुआ है, धुंधला दिख नहीं रहा है, बट यहाँ पर मुझे लग रहा है नाइट्रोजन 14 है, उसके बाद अल्फा लिखा हुआ है, और इसका पी लिखा हुआ है, उसके बाद ऑक्सीजन 17 लिखा हुआ है, दिख रहा है अच्छे, दिख नहीं रहा है क्या लिखा हुआ है ये, ठीक है। तो इसका आपको राइट आंसर बताना है क्वेश्चन नंबर 20 का। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर है वो आपका, डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ मैं इसका, दिखने में आपको दिख रहा होगा। तो 20 का आपका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए -1.193, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स हैव ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, और इसको बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं हम पर ऑक्साइड, पर ऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। इसके पास ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन वाला बॉन्ड होता है। क्वेश्चन नंबर 22, एन एग्जांपल ऑफ ऑटो कैटालिटिक रिएक्शन इज, एग्जांपल पूछा है ऑटो कैटालिटिक रिएक्शंस का, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन। क्वेश्चन नंबर 23, इन एक सेकंड, in OF2 molecules, the number of the bond pairs and lone pairs of the electrons are respectively as, तो यहाँ पर आपसे पूछे है पहले बॉन्ड पेयर बताने हैं, उसके बाद आपको लोन पेयर बताने हैं। पहले मुझे बताओ भाई बॉन्ड पेयर कितने हैं यहाँ पर, पहले बॉन्ड पेयर बताना, उसके बाद यहाँ पर बताना लोन पेयर। तो ऑक्सीजन हैव 2 बॉन्ड पेयर्स, ऑक्सीजन के साथ कितने बॉन्ड पेयर होते हैं, 2 बॉन्ड पेयर होते हैं, एंड 2 ही लोन पेयर होते हैं, ठीक है। बट द क्वेश्चन लाइकली रेफर टू द टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स, तो टोटल बताना है आपको 2 बॉन्ड पेयर्स एंड 8 लोन पेयर्स इलेक्ट्रॉन, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 2 and 8। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, द स्ट्रक्चर ऑफ डाइवोरेन V2H6 कंटेन, ऑप्शन पढ़ लीजिए। तो देखो डाइवोरेन में हैज 4 क्या होंगे, 2 कार्बन और 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होंगे, ठीक है। एंड टर्मिनली यहाँ पे देखो तो 2 ही क्या हैं, क्या होंगे, 3 कार्बन और 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होंगे, यानी ब्रिज बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। जब भी ब्रिज बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तब हमारा ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, द वैल्यू ऑफ द स्पिन ओनली, देखो द वैल्यू ऑफ the spin only magnetic moment for the one of the following configuration is 2.84 bp, the correct confirmation is, आपको